हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने वाले हैं। काफ़ी आपका छोटा चैप्टर है, तो काफ़ी जल्दी समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बारीकियों को जानना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ये बच्चों को काफ़ी टफ बोरिंग लगता है, काफ़ी आसान है ये। चलिए आइए देखते हैं। चलिए ABES क्लासेस हमारी इसमें लिखा कोई बात नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है। हमारी कोचिंग का नाम है ABES कोचिंग क्लासेस, अभिनव भारत एजुकेशन, है ना। और यहाँ पर हमें प्रश्नावली 3.1 दिया है। उसके पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इनकी हेड ही नहीं याद करते तो कम से कम इन्हें समझ तो लीजिए होते क्या है ना। बहुत जरूर। अब हमारे पास कितने पॉइंट हैं, तो 3 से 7 पॉइंट है। तो हमें 7 पॉइंट को जानना पड़ेगा बस, ठीक है। पहला कार्तीय तल है, दूसरा भुज है, तीसरा कोटि है, निर्देशांक होता है हमारा, चतुर्थांश होता है, मूलबिंदु होता है, चिन्ह परिपाटी होता है, ठीक है। तो सही, आइए एक एक को समझते चलते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा कार्तीय तल। क्या? कार्तीय तल। कार्तीय तल, पहले कार्तीय तल बनाने हम बता रहे कैसे होता है। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन यहाँ से हम खींचते हैं और एक लाइन हम यहाँ से खींचते हैं। अब जो ये वाला हमारी लाइन है, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और इस वाली को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बोलते हैं। ऐसे होती है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। जो सीधी सीधी होती है उन्हें हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपको SST में, आपकी क्लास 9 के SST में भी आपको मिलेगा, ठीक है। SST क्लास 9, वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि क्षैतिज रेखाएं हमारी क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं। इसी के जगह आपको दे देगा अक्षांश दे देगा, और एक और होता है वो दे देगा, ठीक है। तो आपको मैथ में तो क्या पढ़ना है, ये क्षैतिज रेखा है, ये जान लीजिए, ठीक है। क्या है? क्षैतिज रेखा है। और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये निर्देशांक ज्यामिति का बहुत यूज होता है, ठीक है। जब कभी भी ऐसे इलाके में जहाँ पूरा विवरण नहीं पता रहता है, तो हाँ, निर्देशांक ज्यामिति की ही वजह से हम अपने लोकेशन को जान पाते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारी रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या? हाँ, रियल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, ये होती है क्षैतिज रेखा, ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के आपस में प्रतिच्छेद करने से जो समतल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। इस पूरे को क्या बोलेंगे? देखिए, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। दोनों के आपस में प्रतिच्छेद करने से एक समतल बनता है पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है। इसमें और भी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आपको, वैसे वैसे ये आपका समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे बनता भी चला जाएगा, ठीक है। अभी केवल इतना ही जानना है कि ये होता है ऐसे, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, और इससे जो तल बनता है उसे हम कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। तो हम आपकी परिभाषा लिखते हैं। इसको इतना रहने देखें, लिखेंगे परिभाषा में क्या लिखेंगे? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा
ऊर्ध्वाधर रेखा के आपस में प्रतिच्छेद करने से जो समतल, या फिर डाट लेते हैं हम, छेद करने से बने समतल को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। बस ये आपकी हेडिंग हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा है भुज। ये भुज क्या होते हैं? चलिए ठीक है, ये आपका फिर से वही कार्तीय तल बन गया। ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। लेकिन जो ये क्षैतिज रेखा होती है, ये जो क्षैतिज रेखा होती है, असल ज़िंदगी में भी इसे क्षैतिज रेखा बोला जाता है। लेकिन जब हम कोई मैप बनाते हैं, इसमें निर्देशांक बनाते हैं, तो इसकी लाइन का नाम, मतलब इस लाइन को कुछ तो मानना पड़ेगा ना। क्षैतिज रेखा तो ऐसे खींच देंगे, कोई भी रेखा क्षैतिज रेखा हो जाएगी, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर नाम होगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि निर्देशांक ज्यामिति है, कार्तीय तल है, ठीक है। तो इसका नाम होता है एक्स होता है, इसका नाम होता है वाई, ये इसका नाम होता है, ठीक है। फिर इसका और इसका क्या होता है? इसका वाई डैश होता है। क्या होता है? वाई डैश। और इसका एक्स डैश होता है, ठीक है। इसका एक्स होता है, इसका एक्स डैश, इसका वाई होता है, इसका वाई डैश, ठीक है। अब जब भुज की बात आ ही गई है, तो भुज वाला होता क्या है? देखिए, ये हो गए एक्स, ये हो गए वाई। अगर इन दोनों के एक एक बिंदु मिल जाएं तो बनता है एक्स कामा वाई। हमारे एक पूरा बिंदु मिल जाता है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर जाना है, ठीक है, कोई जगह यहाँ पर जाना है, तो हम कैसे बताएंगे कि हमको यहीं पर जाना है? यहाँ का बिंदु उठाएंगे, यहाँ का बिंदु उठाएंगे, और जो मिलकर बनेगा, जो भी बनेगा, उसे हम बता देंगे कि हमें इस बिंदु पर जाना है, ठीक है। इसको बिंदु निर्देशांक बोलेंगे, ठीक है। इसको इस निर्देशांक पर हमें जाना है, तभी हम जा पाएंगे। लेकिन उसके लिए ये मान जरूरी है, ये मान जरूरी है। तो अभी के लिए तो हम भुज लिखे हैं, तो हम किसका मान करेंगे? एक्स का। एक्स का जो हमारा मान होता है वो भुज होता है। क्या होता है? एक्स का जो मान होता है वो हमारा भुज होता है। यहाँ पर देखिए, हमेशा से जान लीजिए, यहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ठीक। अब इधर आएंगे तो जो आपने पहले पढ़ा था पूर्णांक, ये फिर संख्या रेखा। मान लीजिए संख्या रेखा ही है, बीच में जीरो और बगल में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये माइनस का 5, ठीक है। ये आपका हो गया। तो जो x वाला मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, ठीक है। क्या? x का जो मान होता है उसे हम भुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? परिभाषा ऐसा लिखेंगे, ये x कामा y। देखिए, इसे डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं बड़े लेटर से, और जब हम किसी बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तो छोटे लेटर से, ठीक है। x कामा y में x के मान को हम भुज कहते हैं, ठीक है। x के मान को भुज कहते हैं। मुझे पता है आप लोग इसे याद नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको केवल समझा दे रहा हूँ अच्छे से। मैं जानता हूँ कि आप हेडिंग को नहीं याद करेंगे, इसलिए ज़्यादा समझाने पर फोकस कर रहा हूँ, हेडिंग पर कम, ठीक है। तो ये आपकी इधर वाले माइनस, इधर वाले प्लस, बीच में जीरो। जहाँ तक भी एक्स आपको दिख रहा है, सबके मान जो होंगे वो भुज होंगे, लेकिन जीरो भुज नहीं होगा, ठीक है। होगा भुज, बिंदु के अनुसार होगा, वो हम आप भी आपको आगे बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए, जो एक्स पर है वो क्या है? सभी भुज है, ठीक है। प्लस के उधर वाले, इधर वाले माइनस के। जीरो हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि जीरो नहीं हो सकता। तो आपका बहुत आसान था। ही चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटि हो गया, ठीक है। इसी में हम कोटि समझा दे रहे हैं आपको। अब कोटि क्या होता है? जो वाई वाला मान होता है वही वाला कोटि होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये माइनस का 5, ठीक है।
तो देखिए ये प्लस का है तो प्लस का जाएगा 1 2 3 4 5। y का मान प्लस का, x का मान प्लस का, x डैश का मान माइनस का, y डैश का मान माइनस का। ठीक है, x इधर y। तो आपने समझ लिया। इसमें क्या करना है आपको, परिभाषा में क्या लिखना कि x कामा y में जो y का मान होता है उसे कोटि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, परिभाषा इस बार यहाँ लिख रहे हैं। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, हाँ x कामा y में y के मान को क्या कहते हैं हम, y के मान को कोटि कहते हैं। ठीक है, y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। y के मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत आसान चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आगे निर्देशांक, इसी में बता दे रहे, बार बार बनाने की जरूरत नहीं। और निर्देशांक क्या होगा, जब x कामा y मिलेंगे तो निर्देशांक होगा। मतलब पहले कोई x का मान एक उठा लेते हैं, मान लीजिए 3 उठा लेते हैं। ठीक है, 3 हम उठा लें, उसके बाद मान लीजिए हम 4 उठा लें यहाँ का, तो यहाँ का 4 और यहाँ का 3 कम से कम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, और 4 वाला ऐसे। अच्छा, मान पहले किसका लिखा जाता है, देखिए x का y है ना, तो पहले हम x का मान लिखेंगे, कितना आया है, 3 आया है, और y का मान 4। ये होता है निर्देशांक। जब x और y को जो भी बिंदु x कामा y के रूप में लिखा होगा तो उसे हम निर्देशांक बोलेंगे। ठीक है, जब भी x कामा y के रूप में कोई बिंदु लिखा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। देखिए x का मान 3, y का मान 4। ठीक है, इसे दर्शाते कैसे हैं, पहले x का मान उठा लो, फिर देखिए y का मान हमें बोला कितना जा रहा है, एक सीधी लाइन वहाँ से खींचो, एक सीधी लाइन यहाँ से खींच दो, जहाँ पर कट जाएगा से मान लो सीधी खींच दो, यहाँ पर सीधी खींच दो, जहाँ पर कट जाएगा, लेकिन सीधी ही खींचना है। जहाँ पर आपका ये कट जाएगा वही आपका निर्देशांक हो जाएगा बिंदु। ठीक है, वही बिंदु आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। तो इसमें आपके हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। निर्देशांक में क्या लिखेंगे, लिखेंगे x कामा y के रूप में लिखे बिंदु को मैं जानता हूँ आप लोग याद नहीं करेंगे सर। बिंदु को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, आपको नहीं याद करना है तो आप ज़रूर समझिए। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद आया हमारा चतुर्थांश। ठीक है, क्या आया है, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। ये हमारी x वाली है, x डैश x है, ये y और y डैश। ठीक है, जब जी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो हाँ समतल जो बनता है उसे कार्तीय तल ही बोलते हैं। लेकिन देखिए तो ये 4 भागों में बट रहा है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, बन रहा है ना, 3 डिब्बे बन रहे हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। तो इसे चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। जो इतना बड़ा डिब्बा, इतना डिब्बा, इतना डिब्बा, इतना डिब्बा बना है ना, इसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इसमें मिलते हैं 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पर देखिए तो प्लस का 1 2 3, यहाँ पर 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। आपको इसे बट्टे से बनाना, ऐसा नहीं बनाना। ठीक है, चतुर्थांश की परिभाषा क्या होगी, बहुत आसान है। आप खुद से भी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, देखिए, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कार्तीय तल जिन 4 भागों में पड़ता है उसे हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, क्षैतिज
क्षैतिज नहीं, क्षैतिज, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के आपस में प्रतिच्छेद करने से आपस में प्रतिच्छेद करने से बने हम डाट लिखते हैं 4 भागों को और आसान कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 भागों को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, मैंने जो पहले हेडिंग बोला था वो काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन अगर ज़्यादा आसान करना है तो यही सही है। ठीक है, यानी जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कार्तीय तलजीन 4 भागों में बढ़ता है, उन्हें चतुर्थांश बोलते हैं। तो वही हमने वो उसमें भी लिखा है। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दिया बस। तो ये आपका चतुर्थांश, ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसको याद रखिएगा, हमेशा इधर से गिनना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम परिभाषा डाट लिख दे रहे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु होता क्या? जब हम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर के प्रतिच्छेद, इसमें लिखा जो है उसको ध्यान दीजिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। बहुत आसान है। कैसे? ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, आप कहेंगे हाँ भाई क्षैतिज रेखा। ये आपकी ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल एकदम सही, क्षैतिज ही तो है, ऊर्ध्वाधर ही तो है। जब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो कहाँ काट रहे हैं? ये देखिए कहाँ काट रहे हैं, तो भाई ये यहाँ ही तो काट रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे मूल बिंदु बोलेंगे। और क्या? ये हो गया आपका मूल बिंदु, 0। ठीक है, तो 0 कहाँ आया जान गए ना? मूल बिंदु। लेकिन मूल बिंदु केवल 0 नहीं होता है, यहाँ पर हम हैशटैग करके कुछ और भी लिखेंगे। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक। देखिए जो 0 होता है वो मूल बिंदु नहीं होता है। जब 0,0 होता है तब वो मूल बिंदु होता है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांक जानते हैं अब क्या होगा? पहले x का रूप, फिर पहले x का मान, फिर y का मान, x का मान y के रूप में ना। तो इसका होता है 0,0 होते हैं। ठीक है, यानी इसका मान भी 0, y का मान भी 0, तो वो क्या हो जाएगा? 0,0। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो 0,0 हो जाएगा। आपने समझ लिया? हाँ भाई बिल्कुल समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका बचा चिन्ह परिपाटी, इसे मैं समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो चित्र। अब आपका चिन्ह परिपाटी होता क्या है? बहुत आसान है। देखिए ये वाली रेखा देखिए और ये वाली रेखा, इसके अंदर ये वाला डिब्बा बना है, तो इस वाले डिब्बे में केवल इन 2 रेखाओं का बस चलेगा, है ना। ये दोनों डिब्बा, ये डिब्बा इन दोनों के बीच है, तो इन्हीं का इसमें ड्रॉप चढ़ेगा, है ना। तो क्या है? ये वाला किसमें है? प्लस का है, और ये वाला किसमें? प्लस का है। तो इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस कामा प्लस, प्लस कामा प्लस हुआ। ठीक है, प्लस प्लस, प्लस कामा प्लस। पहले हम x का मान लेंगे, फिर y का मान लेते हैं। उसी तरह चिन्ह भी लेंगे, पहले x का चिन्ह लेंगे, फिर y का चिन्ह लेंगे। ठीक है,
पहले एक्स वाले का चिन्ह प्लस है, वाई का वाले का चिन्ह भी प्लस के। हम देखें तो ये वाला डिब्बा इन दोनों रेखाओं से घिरा है, तो इन्हीं दोनों की बात ये मानेगा, है ना। पहले एक्स वाला देखें तो सभी जगह माइनस है, तो एक्स का मान इसमें माइनस होगा, और वाई का मान इसमें प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का मान प्लस हो गया ना। अब इसे आप भी बना सकते हैं, कैसे देखेंगे तो हम ये वाला माइनस का है, ये वाला भी माइनस का, तो इन दोनों से गिरा है तो इन्हीं दोनों की बात ये मानेगा। भैया एक है तो माइनस रखो, हम माइनस हैं, ये बोलेगा हम भी तो माइनस है तो हमको भी रखो, माइनस का मान माइनस हो गए, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो x का मान प्लस में है तो हम प्लस रखेंगे, ठीक है। y का मान माइनस का है तो माइनस, पहले x का मान ही रखते हैं, ठीक है। सभी जगह x का मान रखते हैं तो इसमें भी रखा जाएगा, बस ये आपका हो गया। ये बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसकी परिभाषा अच्छा क्या लिखेंगे, बहुत आसान लिखेंगे। इसकी परिभाषा में हम लेंगे चतुर्थांश के चिन्ह को ही क्या बोलते हैं हम, के चिन्ह को चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि चतुर्थांश को जो नाम दिए गए हैं उनके निर्देशांक को चतुर्थांश के नाम, और में लिखना हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, चतुर्थांश के जो नाम है फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, के निर्देशांक को, इनके जो निर्देशांक है इन्हें हम चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। निर्देशांक, है ना, निर्देशांक को क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, बहुत आसान है ये, बस आपको चिन्ह ही तो बताना है। फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड वाले का क्या है, ये चिन्ह परिपाटी है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत आसान होता है, एकदम आसान होता है, मक्खन होता है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। चलिए देखिए, यहाँ भी आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। पहले इंग्लिश लिखते थे लेकिन अब भूल गए इंग्लिश ही लिखना, ठीक है। अब से इंग्लिश भी लिख कर आएंगे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, कोई टेबल है, ठीक है, मान लो ये टेबल है, हम टेबल बनाए कैसे, इसमें ऐसे बना दे रहे, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है, वो वाला तो दिखेगा है नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। एक ऐसे, एक आँख खाली कर दे ऐसे, ये आप ऐसे है, ठीक है, आपका हाथ ऐसे ऐसे, ये आप हैं और इधर आपका दोस्त है, ठीक है, इधर आपका क्या है, दोस्त है, सुपरमैन, ठीक है। तो यहाँ पर एक किताब रखी है, क्या रखी है, एक किताब रखी है भाई, आपकी क्या रखी है, किताब रखी है यहाँ पर, ठीक है, क्या रखी है, किताब रखी है। तो आप अपने दोस्त को कैसे बताएंगे कि किताब यहीं पर रखी है ना। तो बहुत आसान है, पहले तो हम यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति की तरह ही, ये मान लीजिए कार्तीय तल है, ठीक है। यहाँ से जो होगा हमारा ऐसे 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 कौन सी रेखा आती है, ऐसे ऐसे क्षैतिज जाती है, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई रेखा जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, नहीं ये तो ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। ये तो ऊर्ध्वाधर हो गई, सॉरी क्या हो गई, नहीं क्षैतिज। और यहाँ से हम कुछ लाइन खींच लेंगे, मान लीजिए यहाँ से जो रेखा गई है, हम लिखेंगे तो है नहीं, मतलब अगर इसको लाइन को खींच देंगे ऐसे तो मतलब आपको सवाल नहीं समझ में आएगा, मतलब बोची पोची हो जाएगा ना। तो ये क्षैतिज वाली ऐसी होती हैं, ऐसे होती है, तो यही वाला हो गया क्षैतिज वाला मान, ठीक है, क्षैतिज वाला मान हो गया। अब ऊर्ध्वाधर ऐसे सीधे सीधे होते हैं, तो यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ जो किताब दिख रही है 3, यहाँ 4,
ठीक है। तो देखिए तो हम ये 3 सीधा यहाँ पर जा रहा है और ये 3 सीधा यहाँ पर जा रहा है, तो उसे ये दोस्त बोलेगा कि 3,3 बिंदु बताएगा, यहाँ पर किताब रखी है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है वैसे, ठीक है, आपको बस समझाना था मुझे, मैंने समझा दिया। ठीक है, इसको सवाल को करना भी नहीं है आपको फेयर में अपनी, ठीक है, बेकार सवाल है। अभी ये है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। चलिए वैसे बनाते चलते हैं। पहले तो 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, कौन सी, इसमें 2 मिल जाता तो बढ़िया रहता। कहाँ से आता है, हाँ, या ऐसे ये आपका पहली मुख्य सड़क हो गई, पहली आपकी ये मुख्य सड़क हो गई। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है 2 मुख्य सड़कें हैं ना, केंद्र पर मिलती हैं सड़कें, तो एक और लानी पड़ेंगी हमें, एक और लानी पड़ेंगी, तो हम लाएंगे एक ये आपकी मुख्य सड़क। ठीक है, क्या होगी आपकी दूसरी वाली मुख्य सड़क, इसको बीच में यहाँ पर कर दिया। पहली मुख्य सड़क आपकी ये वाली, दूसरी मुख्य सड़क आपकी ये वाली होगी। ठीक है, इन नगर के केंद्र पर मिलती है, तो नगर का आपका केंद्र कहाँ है, तो ये केंद्र है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये केंद्र है, ये नगर का क्या है, केंद्र है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद ये 2 मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, उत्तर दक्षिण एक है, पूर्व पश्चिम एक थी। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। अन्य सड़कें, लेकिन कितनी सड़कें हैं वो भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, यानी अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएँ तभी 5 सड़कें हैं, है ना, और पूर्व से पश्चिम जाएँ तभी 5 सड़कें हैं। इन दोनों को छोड़कर 5 सड़कें अलग अलग बताई जा रही। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं 5 सड़कें पहले क्षैतिज में, उसके बाद आगे आगे और बोला गया है, आगे क्या बोला गया है, 5 सड़कें प्रत्येक दिशा में बोला गया है ना हमें, तो यानी हमको इधर भी 5 सड़कें रखना है और इधर भी 5 सड़कें रखना है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ही बात की गई है, तो उत्तर दक्षिण की तरफ हम रखेंगे 5 सड़कें और पूर्व पश्चिम की तरफ रखेंगे 5 सड़कें, जैसे बोला जाए वैसे ही करना है। ठीक है, हमें तो 5 सड़कें यहाँ पर हम रख दें, 5 सड़कें हमें छोटी रखनी होंगी, तो हम यहाँ से हम एक ये वाली हो गई, दूसरी हमारी ये वाली हो गई, और तीसरी यहाँ पर रख दें हम, 2 इधर रख दे रहे हैं हम। ठीक है, बस हो गया। आप जैसे बनाएंगे चित्र वैसे आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप जैसे चित्र बनाएंगे आपका वैसे आंसर आएगा, आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम देखें तो क्या है, आगे देखेंगे हम 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक 200 मीटर तो आप ले नहीं सकते हैं, तो उसे छोड़ दीजिए, कोई काम का है नहीं। मॉडल बनाइए। ठीक है, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। हाँ ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। ठीक है, चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, उसकी दूसरी जो है पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। तो एक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में दिशा में है जाती है, तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। आपकी दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व। ठीक है, और ये सड़क क्रॉस स्ट्रीट बहुत घुमा के दिया ही, इतनी हिंदी बेकार है। अब देखिए कुल मिलाकर इसमें बोला गया तो मुख्य सड़कें ये और ये नगर का आपका केंद्र है। ठीक है, 5 सड़कें छोटी छोटी इसमें से गई हैं,
और 5 सड़कें छोटी छोटी इधर से गई हैं, तो उधर वाली भी हम बना ले रहे हैं। ठीक है, हमें दर्शाना क्या है, 4,3, तो 4,3 तो हमारा 4 और यहाँ पर 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। मान लीजिए पहले हम इसका नाम कर दें 1, दूसरी कहाँ से, हमारा हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ठीक है, ये 5 हो गए। एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें 6 हो जा रही। क्या बड़ी वाली को मिलाकर भी 5 ही सड़कें हैं क्या? इसको मिटा दे रहे हैं, आपकी बड़ी वाली को मिलाकर भी नहीं, 3 2, इसको छोड़कर ही 5 सड़कें हैं शायद। हाँ, इसको छोड़कर आपकी 5 सड़कें। ठीक है, 5 सड़कें इधर हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद कितनी सड़कें आएंगी, 5 सड़कें इधर भी आएंगी, 1 2 3 4 5। हाँ, कितनी हुई, एक यहाँ से खींचते हैं और। ठीक है, अब यहाँ से उल्टे नाम हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उल्टे नाम हम करेंगे। सवाल में गलत तो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर इतना नहीं होना चाहिए। एक बार हम रुक जाए, देख लेते हैं। आपका इधर एक पॉइंट छोटा है कि जो क्रॉस स्ट्रीट है आपकी 2.5 2,5 के रूप में एक लिखी है, 2,5 के रूप में लिखी हैं। यानी हमारी दूसरी सड़क यहाँ वाली और पाँचवीं यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो हमें दूसरा ये, 5वां ये, तो यहाँ पर मिल रही है। ये शायद छोटा था, इसमें शायद दिख नहीं रहा था। 2,5 क्रॉस स्ट्रीट है। ये क्या है, क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब कि जो हमारी जो छोटी छोटी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को जहाँ काट रही हैं उसको हमें एक स्थान पर दिया है, तो 2.5 यहाँ पर है। मतलब इसे क्यों दिया गया है, ताकि हम जान लें। देखिए, दूसरी सड़क और 5वीं सड़क कट रही हैं, वो भी आपस में कट रही हैं, वो पास में कट रही है, क्रॉस स्ट्रीट। तो 5वीं सड़क हमारी यहाँ होगी। आप समझ में आया? 1 2 3 4 ये 5 हम अपने मन से दर्शा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ वाली हम अभी हम देखो दर्शाने क्या जा रहे थे, 1 2 3 4 5 हम ऐसे ही दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे दर्शाते हैं। अगर हमको ना पता होता तो, है ना, लेकिन अब पता चल गया है कि 2.5 एक क्रॉस स्ट्रीट भी है। मतलब 2,5 के रूप में एक क्रॉस स्ट्रीट है, जो कि जो मुख्य सड़क है उसके ठीक बगल में है। तो इससे हमें पता चल गया क्या, कि ये दूसरी सड़क यहाँ पर होगी, 5वीं सड़क यहाँ पर होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, 5 ये 4 ये 3 ये 2 ये और 1 ये, अब सही है। ठीक है, अब बिल्कुल सही। इसे आप सीधी सीधी बनाना, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और आप एक बात का ध्यान दीजिए, एक बात का क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, इस वाली रेखा को ध्यान दीजिएगा, मुख्य सड़क है, और यहाँ वाली मुख्य सड़क है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य सड़क है, आप देखेंगे एक तरफ 3 सड़क है, एक तरफ 2 सड़क है। देखिए, यहाँ के बगल में 3 है, यहाँ के बगल में 2। ठीक है, यहाँ के बगल में 3, यहाँ के बगल में 2 है। और इसके बाद इसका हम जब सीधा करेंगे तो यहाँ पर 3 आने चाहिए, यहाँ पर 2 आने चाहिए। वैसे तो गलत है थोड़ा सा। ठीक है, इस वाले को हम मिटा दें, तीसरी लाइन को यहाँ पर से, इसको पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। अब इसको हम बताते रहे, बस 3,4 दर्शाना था, 4,3 दर्शाना था, बस आपको बहुत ज़्यादा गलत हो गया था। ठीक है, तो आपका दोबारा हम करें। अच्छा, ये तो लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
क्यों नहीं रहा? चलो ठीक है, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। पहले एक डिफरेंट पेंट से मुख्य सड़कों को हम लिख दे रहे हैं। अगले पेज में बता दे रहे हैं। चलिए अब होगा। इस सवाल में कुछ ज़्यादा ही झंझट हो गया, कोई बात नहीं, सब हमारी गलती है। अगर सही से हम पीपीटी बनाते तो गलत ना होता, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो मुख्य सड़कें हो गई, ठीक है, क्या हो गई? मुख्य सड़कें। और फिर उसके बाद हमें दिया गया है कि 5 सड़कें और हैं, और किस रूप में है? देखिए, दूसरी सड़क जो जहाँ यहाँ वाली है, यहाँ वाली जो दूसरी सड़क आएगी, कलर चेंज कर लें हम, जो दूसरी सड़क आएगी, पहली सड़क मान लीजिए ये है, ठीक है, और दूसरी सड़क, पहली सड़क ये हो गई, दूसरी सड़क यहाँ पर, ठीक है। जो दूसरी सड़क है वहाँ से 5वीं सड़क कट रही है, सॉरी, यहाँ की जो दूसरी सड़क है, यहाँ की 5वीं सड़क, यहाँ पर हम लिख दें, ये पहली सड़क हो गई, सॉरी, ये पहली सड़क हो गई, ये दूसरी सड़क हो गई, ठीक है। ये आपकी दूसरी वाली, ये आपकी पहले वाली, दूसरी वाली और 5वीं वाली यहाँ पर कट रही है। ये दूसरी हो गई, ये 5वीं हो गई, ठीक है, ये चौथी हो गई। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर तीसरी हो जाएगी, यहाँ दूसरी होगी, और यहाँ पर पहली होगी, ठीक है, यहाँ पर पहली होगी। इसके बाद यहाँ पर 3 लाइन आ जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। 3, 4, 5 सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इधर मुख्य सड़क के बगल में 3 लाइन है, ठीक है, तो हम देखें तो इस तरफ हम जब जाएंगे तो इधर भी हमारी 3 लाइन होनी चाहिए, लेकिन जो है वो हमें सड़क उल्टी दी गई है, तो 3 सड़क नीचे नहीं होगी, ऊपर होगी, ठीक है। 4 ही हो गया, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपको दर्शा देना है बस, क्या 2,5 दिया गया है, हमें क्या दर्शाना है? 3,4 और 4,3, 4,3 दर्शाना है और 3,4 दर्शाना है। तो 4,3 पहले 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हो गई, ये वाली लाइन, इसको देखिए, ये वाली लाइन को देखे रहिए, ठीक है। उसमें कितना है? 3 है, इस वाली लाइन में 3 कहाँ? यहाँ पर 3 है। अब देखिए, 4 वाला सीधा ले जाइए और 3 वाला सीधा ले जाइए, यहाँ पर कट रहा है, तो क्या हो गया? 4,3, ठीक है। 3,4 को करना, इधर का 3 लीजिए, 3, उधर का 4 लीजिए, 4 यहाँ पर, कहाँ पर कट रहा है? यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका? 3,4। बस ये आपका ख़त्म, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें केवल 2 ही सवाल थे, बहुत आसान थे, थोड़े से उसमें पीपीटी में गड़बड़ा गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से और ध्यान रखेंगे हम। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो इस तरह के आगे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए।